औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद अहलियान हैदराबाद बिलुमूम और अहलियान लतीफ़ाबाद 8 नंबर मुख्तलिफ बरादरी और कुरैशी बरादरी बिलखुसूस आप तमाम की खिदमत में बहुत मुअद्दबाना सलाम अस्सलाम। आज एक बार फिर 3 मार्च से जो सिलसिला शुरू हुआ है, आज उसमें एक बार फिर एक और संगे मील, एक और जोश और वलवले की एक और नई दास्तान आज रकम हो रही है। आज गली गली महल्ले महल्ले आज वतन परस्ती का पैगाम फैल रहा है। आज जमीर फरोशों को, आज वतन फरोशों को, आज रॉ के एजेंटों को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। आज जो लोग कान लगाए बातें सुन रहे होंगे, आज उनके लिए जो समझते हैं उनके लिए एक शेर है कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। आज उन तमाम वतन फरोशों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आओ और देखो आज हैदराबाद में कि वतन परस्ती का काफिला कहां से कहां जा पहुंचा है। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। 3 मार्च से जो सिलसिला शुरू हुआ वो सिलसिला आज एक कारवां बन चुका है। वो सिलसिला पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज खड़ा हुआ है, पाकिस्तानियत की बात कर रहा है, हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग दे रहा है। और जिस चीज की जरूरत पाकिस्तान बनते वक्त थी, आज पाक सरजमीन पार्टी वो काम कर रही है। आज पाकिस्तानियत का प्रचार कर रही है। आज इस कौमी परचम की हुर्मत और इसके तकद्दुस को बहाल कर रही है। आज इसकी मोहब्बत लोगों के सीनों में, लोगों के दिलों में इस मोहब्बत को जगा रही है। आज कौमी तराना जिस तरह से पढ़ा जा रहा है, जिस तरह से जलसों में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जा रहा है, आज तारीख गवाह है कि आज तक किसी सियासी जमात ने न कौमी परचम को न कौमी तराने को वो अहमियत दी जिसके वो सब लोग, वो तराना और वो परचम मुस्तहक था। आज वतन फरोशों के दिलों पे यकीनन सांप लौट रहे होंगे और यकीनन उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने अपनी तमाम ताले आजमाई करके देख लिया। उन्होंने ये देख लिया कि जोर जबरदस्ती से वतन परस्ती का काफिला रुकने वाला नहीं है। हम मोहब्बत बांटने आए हैं, मोहब्बत बांटते रहेंगे। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करते रहेंगे। हम रॉ के एजेंटों को ललकारते रहेंगे। हम रॉ के एजेंटों को इस मुल्क से निकाल कर कर लेंगे। हम रॉ के एजेंटों को इस मुल्क में काम करने से रोकेंगे। हम इस मुल्क में एक एक बच्चे को, एक एक नौजवान को, गर्ज के हर एक पाकिस्तानी को पाकिस्तानी बनाएंगे। उनकी हुब्बुल वतनी को पूरी दुनिया में तस्लीम कराएंगे। और आज बिलखुसूस वो कम्युनिटी कि जिसकी हुब्बुल वतनी कॉम्प्रोमाइज हो गई, जिसकी हुब्बुल वतनी पे उंगलियां उठने लगी, आज वो कम्युनिटी उठ खड़ी हुई है। आज वो पूरे पाकिस्तान की तमाम भाइयों के साथ उठ खड़ी हुई है। कौमी धारे का रुख कर रही है आज वो कम्युनिटी। आज वो कम्युनिटी चीख चीख के कह रही है कि हम वतन परस्त हैं, हम वतन परस्त हैं, हम वतन परस्त हैं। और पाकिस्तान का वो नारा आज वो कम्युनिटी फिर एक बार फिर लगा रही है। आज पाक सरजमीन पार्टी फिर वो नारा लगा रही है। आप मेरे साथ एक बार फिर नारा लगाए कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इन जमीन फरोशों को, इन वतन फरोशों की और इनकी रॉ के एजेंटों की नींद उड़ा दे। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हमें एक बार फिर इस मुल्क को बनाना है, इस मुल्क को बचाना है, इस सूबे को बनाना है। पाकिस्तान के एक एक चप्पे चप्पे और कोने कोने को बनाना है। मुस्तफा कमाल और अनीस नाइम खानी ने जो आवाज लगाई है वो पाकिस्तानियत की आवाज है, वो हुब्बुल वतनी की आवाज है, वो भाई को भाई से मिलाने की आवाज है। और
हम किसी को ढाने नहीं आए, हम किसी को गिराने नहीं आए। हाँ, हम रॉक एजेंटों को ललकारते रहेंगे, रॉक एजेंटों को ललकारते रहेंगे, उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। हम किसी से लड़ने नहीं आए, लेकिन इस पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस पाकिस्तान के तक़द्दुस के लिए और पाकिस्तान में बसने वाले एक एक फर्द के लिए जो इस झंडे पे यकीन रखता है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, हम उसके साथ खड़े होंगे, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होंगे और दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हम किसी जमात को ढाने नहीं आए, किसी जमात के साथ हमने कोई ब्रैकेट में कोई और ग्रुप नहीं लगा लिया। जिस तरह यहां पाकिस्तान में मिसालें, हमने एक पार्टी बनाई है। हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि बर्दाश्त करो, हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में मुरवजा सियासत का तरीक़ेकार राइज है, उस पर अमल करो। जो पाकिस्तान में दीगर सियासी जमातों को जो आजादी हासिल है, वो हमारे साथ भी करो। बर्दाश्त करो, मोहब्बत को फरोग दो और अदम तशद्दुद की हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बनाओ, पाकिस्तान को टारगेट किलर्स का तोहफा नहीं दो, पाकिस्तान की सालमियत से मत खेलो। पाकिस्तान में मुख्तलिफ आड़ में जो घिनौना खेल खेला जाता रहा है, हम उसको रोकने आए हैं। हम कराची को, हैदराबाद को, मीरपुर खास को, सक्कर को, कश्मीर को, घोटकी को, दादू को, जामशोर को, टंडोला यार को, मटियारी को, एक एक चप्पे को हम वो बनाने आए हैं कि जिसके लिए पाकिस्तान हासिल किया था। हम आज मुस्तफा कमाल ने जो आवाज लगाई है नेशनल अर्बन प्लान की, जिले हुकूमतों को मजबूत और मजबूत बनाने की, हम उसके लिए आए हैं। हम इसलिए नहीं आए कि इख्तिदार से चिमटे रहे, हम ये चीजें छोड़ कर आए हैं। जब हमने देख लिया कि इन चीजों का फायदा नहीं है, तो हमने उससे सबसे पहले छोड़ दिया। आज भी मुझे पता है कि हमारे वो भाई जो वहां बैठे हैं, वो जो किसी भी मसलहत की वजह से बैठे हुए हैं, वो यकीनन एक दिन यही आएंगे, एक दिन वो इसी प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे और यहां पर जो बात की गई कि ऐसे ब्यूरोक्रेट बनाए जाएं, ऐसे सियासतदान बनाए जाएं, ऐसे नौजवान रहनुमा बनाए जाएं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, ऐसे खिलाड़ी बनाए जाएं, ऐसे वुकला बनाए जाएं, ऐसे डॉक्टर अदीब वुकला की एक ऐसी टीम बनाई जाए जो पाकिस्तान की बात करे, जो आगे बढ़ के पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद करे। हम इसलिए नहीं आए कि पाकिस्तान कि जहां पर पाकिस्तान को टफ टाइम देने की बात की जाती है, पाकिस्तान की शिकायतें दुनिया भर में लगाई जाती हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, हम इसलिए नहीं आए। हम ये बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि एक ऐसी खेप बनाई जाए जो पाकिस्तान के अवाइल उम्री में थी, एक ऐसी खेप बनाई जाए जो बेगर्ज हो, जो पाकिस्तान को बनाए। और एक शेर के साथ मैं अपनी जगह लूंगा, यकीनन अनीस कायम खानी भाई को आप लोग सुनना चाहेंगे, सिर्फ इसके साथ कि ए मेरे वतन के उदास लोगों, ए मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। ए मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, जो गिरे तो संभाल लेगी। है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, गिरे तो संभाल लेगी। ऐ मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और पाकिस्तान संभालो। पाकिस्तान जिंदाबाद।